देखो जी, मैं 2005 में पहली बार नगर पार्षद बना था। उसके बाद से मैं लगातार नगर पार्षद शहर में बनता आ रहा हूँ। मगर अधिकांश दावेदार ऐसे हैं जो जिनका शहर से किसी तरह का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है जेजेपी। तो जेजेपी के जितने भी वर्कर और कार्यकर्ता हैं। नमस्कार। रेवाड़ी नगर परिषद के पूर्व नगर पार्षद विनय यादव की पत्नी अनीता यादव ने भाजपा टिकट पर चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने का आवेदन किया और उनकी इस दावेदारी पर पूर्व पार्षद विनय यादव ने कहा कि भाजपा पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाए जो साफ छवि और ईमानदार हो। इसके अलावा वह व्यक्ति की राजनीति में भी सक्रिय रहा हो अथवा कम से कम एक बार पार्षद जरूर रहा हो, जिसे कि एक अनुभव के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए, न कि एक नए व्यक्ति को जो बाहरी अथवा अनुभवहीन तथा भ्रष्टाचार व किसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा हो। भाजपा की टिकट पर चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ना गत विधानसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाएगा। वास्तविकता में तो उन्होंने किसी भी सीटिंग पार्षद को भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी की दावेदारी पर निश्चित रूप से जीत दिलाने के समीकरण भी बताए कि शहर में उनकी साफ छवि और सभी समाज तथा सामाजिक संगठनों के साथ अच्छे संबंध होने की बात कहते हुए निश्चित रूप से चेयरमैन पद की जीत पर दावा किया। देखो जी, मैं 2005 में पहली बार नगर पार्षद बना था। उसके बाद से मैं लगातार नगर पार्षद शहर में बनता आ रहा हूँ। लोगों का आस्था और विश्वास है। वार्ड के लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और इस बार मैं फिर से अपने वार्ड नंबर 2 का नगर परिषद का जो है चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है अगर इस बार भी पहले से भी ज़्यादा वोटों से लोग मुझे जिताएंगे। वार्ड में महिला वार्ड है या जेंट्स वार्ड? नहीं, मेरा वार्ड नंबर 2 जनरल वार्ड है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और मैं एक बात और बता दूं, अब पिछला चुनाव जो मैंने लड़ा था उस चुनाव के अंदर जितनी वोटों से मैं जीतता था उतनी वोटों जो टोटल वोटें लगाए तो मेरे खिलाफ जो 3-4 कैंडिडेट खड़े थे वो उतनी वोटें टोटल भी उन लोगों को नहीं आ पाई थी। तो चेयरमैन के चुनाव इस बार सीधे नगर परिषद के हो रहे हैं, उसमें क्या आपकी तरफ से कोई दावेदारी? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी कर रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है अगर पार्टी मुझे टिकट देगी। उसके कारण भी कई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर एक तो पुराना जो है हमारा जो परिवार है कहीं भी किसी भी तरह किसी गतिविधियों में गलत में संलिप्त नहीं रहा है। दूसरा, अब आपको बताऊंगा नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोगों ने अपनी दावेदारी के लिए आवेदन किया है। मगर अधिकांश दावेदार ऐसे हैं जो जिनका शहर से किसी तरह का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है, जो केवल ये हैं अगर पार्टी में आवेदन कर देते हैं और टिकट मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो एक नाम हो जाएगा, केवल चर्चा में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को किया है। बाकी एक विषय और है, जिन भी नगर पार्षदों ने आवेदन किया है वो इस कैटेगरी से बाहर है क्योंकि वो चर्चा में आने के लिए नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में इसके लिए कैपेबल हैं। और उनको मैं तो चाहता हूं अगर पार्टी इस तरफ तवज्जो दे क्योंकि उन्होंने 5 साल पूरे वार्ड के लोगों की सेवा की है और उनका हक भी बनता है। और मेरी दावेदारी में इसलिए मजबूत मानता हूं क्योंकि बहुत से दावेदार ऐसे हैं जिन्होंने नगर परिषद की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, कोई घोटालों में संलिप्त रहे हैं, कोई किसी तरह के अलग गतिविधियों में जो जिनको हम असामाजिक गतिविधियां कहते हैं इस तरह के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। ऐसे लोगों में आवेदन किया है। अब ये पार्टी ने देखना है, हमारे जो मुखिया हैं उन्होंने देखना है अब वो किस तरह के लोगों को चुनाव के लिए टिकट देकर और नगर परिषद चेयरमैन पद में उतारेंगे। अगर आपकी पत्नी को टिकट मिलती है तो क्या आपके मुद्दे होंगे शहर के लिए? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा होगा सर, शहर के अंदर आपने देखा होगा एक सर्कुलर रोड के ऊपर पार्किंग व्यवस्था नहीं है कहीं भी शहर के अंदर। तो सबसे पहले जो हमने पीछे पार्षद रहते हुए जो हमने योजनाएं बनाई थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। सबसे पहले तो शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करना, जगह का मैं तो डुप्लेक्स पार्किंग बनाएंगे। दूसरी, अतिक्रमण शहर की सबसे बड़ी समस्या है तो अतिक्रमण से निजात हम लोगों को दिलवाएंगे। तीसरा क्या होता है कि जो हमारे शहर की बाहरी कॉलोनियां हैं उनकी तरफ सफाई और विकास की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। आप अगर और पार्षदों से मिलेंगे, मैं खुद पार्षद रहा हूं, मेरी एक अपनी लॉबिंग रही थी तो मुझे पता है बाहर के वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती है। केवल सर्कुलर रोड को सफाई दिखावे के लिए जो है कर्मचारी वो कर देते हैं और आउटर के जो लोग हैं वो इस समस्या से बड़े परेशान रहते हैं। कच्ची कॉलोनियां हैं, वहाँ सड़कें टाइम पे नहीं बनती है, जहाँ बनी हुई है उन्हीं को तोड़ के दोबारा बना दिया जाता है। तो इस तरफ से पूरा एक तरह से प्लानिंग करके और सिस्टम से काम किया जाएगा और जिस भी वार्ड में काम होगा उस वार्ड के पार्षद से मिलके उसकी सलाह लेके मौके पे समस्याओं को जान करके अधिकारी को साथ लेकर फिर उनका समाधान किया जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ
इस तरह के सवाल उठाए थे टिकट को लेकर भाजपा की। इसमें किसी नगर पार्षद को अगर पार्टी टिकट नहीं देके किसी नए आदमी को देती है तो क्या नजरिया रहेगा नगर पार्षदों का? देखो जी, ये तो पार्टी के जो हमारी टिकट वितरण कमेटी है, जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि वो टिकट किसको देते हैं और वो किस नजरिए से, किस आंकड़े से किस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि राजनीति में कई तरह के समीकरण होते हैं और हर कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। मैं अपना बता सकता हूँ, अगर मेरे पास अपने निजी जो हैं, मेरा 15-16 जो मेरे जो साथी पार्षद रहे हैं, अगर मुझे टिकट मिलती है तो वो पूर्ण रूप से मेरे साथ रहेंगे। बाजार के बहुत से व्यापारिक संगठन हैं, वो मुझसे आके मिले हैं, वो अपना समर्थन मुझे देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, पुरानी जो हमारी सहयोगी दल है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है जेजेपी। तो जेजेपी के जितने भी वर्कर और कार्यकर्ता हैं, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है अगर वो पूर्ण रूप से मेरे साथ जी जान से लगेंगे और चुनाव जिताने में मुझे पूरी सहभागिता अपना वो निर्वाह करेंगे।